Hello students, welcome to Ali Update, and today we are going to discuss about most important numericals and most important questions related to partnership. We have seen in our previous videos about basic information of partnership and some numericals and its rules, and now this is our last and most important video of partnership. Let's start our topic. मीन्स हर उस मतलब ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड यहाँ से आपके पूरा मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक. So first of all, we will see some important points related to it. First is, if a partner withdraws at the end of each month. जो हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, अगर कोई पार्टनर हर महीने की लास्ट में विड्रॉ कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा क्या लेंगे हम 5.5/12 मंथ. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. मे भी इससे रिलेटेड या तो आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाएगी. क्लियर. एट द एंड जब हो तब कितना हमें लेना है 5.5. इफ़ द पार्टनर विड्रॉज इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. ठीक है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ आएगा तो वहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा. कितना आएगा 6 आएगा. अगर मिडल ऑफ मंथ में कर रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा. ठीक है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ तो 6. ठीक है. इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, महीने की शुरुआत में कर रहा है तो उसका आएगा 6.5/12 मंथ. क्लियर. आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे. नाउ वी विल सी अवर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन. Now we will see admission of a partner when a new partner is admitted in the firm, then numericals related to it. A and B are partners sharing profits and losses equally. They admitted C as the partner with an equal share, giving him a guarantee of minimum rupees 50,000 profit per annum. The profit for the year after C's admission was 1,20,000. What will be net amount that will be payable टू एज कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन पहले आपको समझना है. अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे देखो, ए एंड बी जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं. ठीक है, उन्होंने सी को एज अ पार्टनर एडमिट किया, उसको गारंटी दी कि आपको 50,000 तो हम प्रॉफिट में से शेयर देंगे ही, मिनिमम इतना तो शेयर देंगे. अब उसके एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट था फर्म का वो कितना हुआ 1,20,000. तो हम सिर्फ ए को कितना देंगे. तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है. 1:1:1 हो गया. प्रॉफिट शेयर 50,000 है. टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,20,000 है. तो 1,20,000 में से 50,000 तो सी का है. ठीक है, 1,20,000 में से ये इतना तो सी का है. ठीक है, अब बचा तो हमें रिमेनिंग प्रॉफिट देखना है, क्योंकि 50,000 तो हर हाल में सी को देने हैं. तो हम 1,20,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 70,000. इसका मतलब 70,000 में से ए और बी दोनों क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड आगे साफ क्लियरली बोला है कि दोनों कैसे करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दोनों 35,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, और अगर हम देखें ऐसे देखने जाए, अगर तीनों का रेशियो वैसा 40,000 होता, अगर ये तीनों का शेयर जो है इक्वली, लेकिन यहाँ पे इसको तो 70,000 उसको 50,000 देना ही है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग कि 5,000 जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने में से 5,000 उसको जो नया है पार्टनर, क्योंकि उसकी गारंटी दी थी, वैसे उसका शेयर इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो 40,000 ही आता. बट इन लोगों ने क्या कहा कि गारंटी दी थी 50,000 की, तो 5,000 ये दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो एक्चुअल शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 35,000 ही होगा. तो आपको याद रखना है कि जो नया पार्टनर है जितनी गारंटी दी है उसको टोटल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और जितना आएगा उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का उसमें डिवाइड कर देंगे. क्लियर. नाउ सेकेंड इज, मोहित एंड रोहित वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म
With capital of rupees 80,000 and rupees 40,000 respectively, the firm earned a profit of rupees 30,000 during the year. Mohit's share in profit will be. यहाँ पे देखो मोहित एंड रोहित उनका पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल था 80 और 40,000। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 30,000। तो इसमें बोल रहे हैं मोहित का शेयर क्या होगा। तो I have already explained you in the partnership deed that if there is no provision in partnership deed regarding profit distribution, then it will be distributed equally among partners. सो यहाँ पे आपको कैपिटल दी है कंफ्यूज करने के लिए कि हम सोचेंगे कि कैपिटल दी है तो कैपिटल रेशियो में होगा। नो, यहाँ पे अगर कोई चीज़ बताई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में देना होगा, आपको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 30,000 में से हाफ मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000 आ गया। तो मोहित का शेयर कितना होगा 15,000। ठीक है। A and B invest ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively in a partnership and agree to divide profit and loss equally after providing for interest at 10% per annum on original capital and salaries of ₹24,000 and ₹48,000 respectively. How much amount A would get if period's net income before interest and salaries is ₹90,000. देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि A and B उन्होंने इन्वेस्ट किया 2 लाख एंड 1 लाख और उन्होंने एग्री किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली। लेकिन कब करेंगे, पहले वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट 10% का देंगे। किस पे देंगे, ओरिजिनल कैपिटल एंड सैलरीज पे 10% मतलब 10% इस पे इंटरेस्ट देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो है 90,000 उनका प्रॉफिट है, बट इसमें से इन लोगों ने क्या किया, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी का है, इसके में इंटरेस्ट और सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो इंटरेस्ट एंड सैलरी का देखेंगे तो 24,000 क्या है, 24,000 यहाँ पे सैलरी है एंड 48,000 है 28,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन लोगों का जो कैपिटल एंड जो सैलरी है दोनों का कितना है 24 एंड 48,000। तो हमने पहले ये लिख दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे जो 90,000 था, 90,000 में से अगर हम 24,000 यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है। जो 24 और 48 है दोनों को प्लस कर लिया, यानी दोनों की सैलरी को प्लस कर लिया तो ये टोटल हो गया 72,000। ठीक है। ये दोनों का प्लस करेंगे ना तो हमें 72,000 मिलेगा। तो 90,000 में से ये माइनस करेंगे तो एक्चुअली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना होगा 18,000। ये क्या है 18,000, ये इंटरेस्ट है। क्या है ये इंटरेस्ट, क्योंकि सैलरी तो हमने माइनस कर दी लेकिन ये इंटरेस्ट दोनों का है। तो अब दोनों का है तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो यू कैन सी कि यहाँ पे इनका जो ये कैपिटल है, जो कैपिटल यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है तो हम कैपिटल के रेशियो में इनका डिवाइड करेंगे। जो 2 लाख 1 लाख है इसका मतलब 2:1 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 18,000 इंटू 2/3, 18,000 इंटू 1/3, तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो इनका जो सैलरी और इंटरेस्ट कितना आया 36,000 एंड 54,000, ये हमारा मिल गया हमें सैलरी। और इसमें लिखा है ना कितना, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि ए को कितना मिलेगा, नेट इनकम में से कितना मिलेगा। तो इनको नेट इनकम में से कितना मिलेगा, तो सैलरी और इंटरेस्ट को प्लस करेंगे तो पता चल गया कितना मिलेगा 36,000। हमें सिर्फ ए का जानना है, कैलकुलेशन दोनों की करनी पड़ेगी। सो ये आएगा। नाउ वी विल सी दैट A and B are partners sharing profit and losses in 3:2. C is admitted in the firm for 1/5 share and he brings ₹10,000 as capital. What will be adjusted capital of B? We can see here that A and B are two partners and their profit and sharing ratio is 3:2. And C is admitted in the firm for 1/5 share and he brings ₹10,000 as capital. सो वॉट विल बी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए एंड बी हैं जिनका रेशियो 3:2 है, उन्होंने 1/5 शेयर देने के लिए सी को एडमिट किया है। तो ये बोल रहे हैं कि वो 10,000 लेके आता है
कैपिटल, तो इसको किस तरह से हम बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्लियर है, जब एडमिशन होता है तो नया प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट जब भी एडमिशन होगा तो हमें सैक्रिफाइस, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस कितना है वो फाइंड करेंगे, तभी हमको न्यू रेशियो पता चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी का शेयर है 1/5, कैपिटल लेके आया 10,000। तो हम सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल शेयर क्या है, 1 है। तो 1 में से जो शेयर था, हम जो नया पार्टनर का शेयर था 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5 बचा। अब हम देखेंगे तो इसी के ऊपर से जो मैंने आपको रूल्स सिखाए थे, आपको वो वाला वीडियो तो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको हर एक टाइप के कैलकुलेशन बता दी है। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लिया तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, उससे बाहर नहीं पूछेंगे। सो आप देखो यहाँ पे कि न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर 4/5, और ओल्ड शेयर कितना था, 3:2 था, यानी 3/5। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 12/25 हियर, 4 into 2 8, 5 5 ज़ा 25। एंड नाउ हियर in denominator there is 5, so we have to equal is to 25। इसको इक्वल करना है 25 के, तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे 5 से ही दोनों साइड यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू रेशियो कितना मिला हमें, 12:8:5 मिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि बी की एडजस्टेड कैपिटल कितने होंगे, तो इसका रेशियो कितना 8/25। तो पहले बात तो हमें ये देखना है कि फिफ्थ शेयर है, फिफ्थ शेयर पे 10,000 दे रहे हैं। ठीक है, सी को फिफ्थ शेयर है तो 10,000 मिल रहा है। तो अगर इसका 8th शेयर होगा तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 10,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो बी का शेयर है, बी का किसका, बी का, वो कितना आएगा 16,000। क्लियर। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इतना मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। ए एंड बी जो पार्टनर्स हैं उन्हें सी को एडमिट किया तो फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, कितना शेयर दे रहे, 1/4। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो उस जो 1/4 शेयर के लिए, और जो ए एंड बी है वो अपना शेयर लेके आता है, कितना शेयर लेके आता है, शेयर ऑफ गुडविल 3,000 लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है, 3,000 लेके आ रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि अब टोटल गुडविल क्या होगी, तो टोटल 1/4 शेयर पे अगर 3,000 है तो 1 पे कितना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 3,000 इंटू 1 इंटू 4/1, तो कितना मिलेगा 12,000। तो 12,000 ये मिल गया हमें, टोटल मिल गया। ठीक है, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ये मतलब अभी ये चीज़ कवर हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो एक्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज पर द रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मुरे, द डिफिशियंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर। सबसे पहले आपको ये चीज़, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो केस है ना, इसके बेसिस पे ही जब डिसोल्यूशन होता है, यानी कि जब पार्टनरशिप को तोड़ा जाता है, ब्रेक की जाती है, तब उस टाइम पे इसको देखते हुए बहुत सारे जो है कैलकुलेशन की जाती है। तो आपको याद रखना, ये कोर्ट केस है, एक कोर्ट केस था जो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंग्लैंड का ये केस है और जिसकी बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ये रूल है, तो इस रूल के हिसाब से जो इंसॉल्वेंट पार्टनर यानी कि जो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि मतलब बोलते हैं ना जो कंगाल हो गया, जो मतलब देने की स्थिति में नहीं है, मतलब इतना कर्जदार बोल सकते हैं, तो वो पार्टनर की जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं,
उसको सॉल्वेंट पार्टनर यानी कि जो जिनकी कंडीशन अच्छी, ऐसे पार्टनर्स किस रेशियो में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसका डिफिशिएंसी बेयर करेंगे। तो एज पर रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मुर्रे, the deficiency of the insolvent partner is shared by the solvent partner in their, आपको याद रखना है जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कैपिटल रेशियो में जो डिफिशियंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की वो शेयर करेंगे। तो आपको कैपिटल रेशियो याद रखना है। कौन सा कैपिटल, यानी जो जितनी इन लोगों का कैपिटल होगा फर्म में, सपोज उसका 2 लाख है, एक पार्टनर का एक का 1 लाख है, तो हम इसको बोल सकते हैं वहाँ पर 2:1 हो जाएगा इसका डिफिशियंसी रेशियो। तो कैपिटल रेशियो यही होगा ना। द प्रॉफिट ऑफ ABC इज 1/2, 2/5 एंड 1/10 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए रिमेनिंग पार्टनर रेशियो विल बी। यहाँ पे देखो जब कुछ भी नहीं बोला हो ना तो क्या करना है, देखो यहाँ पे खाली ये बता दिया कि ये जो पहले वाले पार्टनर थे उनका रेशियो बता दिया। अब बता रहे हैं कि ए रिटायर हो गया तो रेशियो क्या हो गया, कोई और इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करो। वो कैसे करते हैं, एलसीएम करके। 2, 5 और 10 जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं। तो एलसीएम से 10 आता है। इतना तो आपको देख के क्वेश्चन को समझ ही जाना चाहिए। तो यानी कि हम 10 से 2 को 10 में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/10 हो गया। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा तो 2 से। 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से होगा, यानी 2 2 ज़ा 4/10 आया। ठीक है, ये रहा। और अब हम देखते हैं कि जो 1/10 है वो तो है ही वैसा। तो हमारा जो ये अब हमने सिंप्लीफाई किया तो रेशियो मिल गया 5:4:1। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और ए रिटायर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए रिटायर हो गया इसका मतलब ये तो गया। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, यानी कि जो न्यू रेशियो होगा वो 4:1 हो जाएगा, यानी ओल्ड रेशियो ही। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म देन द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू शेयर प्रॉफिट इन द सेम रेशियो। यहाँ पे अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे कि अपना शेयर वही ओल्ड रेशियो वाला ही जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। Now, the famous case of Gardner versus Murray in partnership is applicable in the event of। अब ये देखो गार्डनर वर्सेस मुर्रे ये बोल रहे हैं कि ये जो केस है वो पार्टनरशिप में कब एप्लीकेबल होता है। तो आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अगर और ये भी याद रखना है सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ऑल पार्टनर्स वाला नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सम पार्टनर्स क्या आएगा, सम पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो और सम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए और वहाँ पे क्या होगा कि सम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए और इसकी वजह से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गई पार्टनरशिप क्या हो गई, टूट गई। तो ये चीज़ तब एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर डेथ हो गई कोई पार्टनर की तो जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस की जो अमाउंट थी वो क्रेडिट किसको होगी, तो आपको याद रखना है ऑल द पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसमें सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तब। If a partner takes leaves from the firm, then his share of goodwill is debited to remaining partners' capital account in ratio. सो इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन होता है किसी का तो सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है यानी रिटायर हो गया या उसने लीव कर लिया या तो डेथ हो गई तो वहाँ पे उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे गेनिंग रेशियो आएगा। तो यहाँ पे लीव यानी कि वो जा रहा है, जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनको फ़ायदा होगा तो वो क्या करेंगे, उनका जो गुडविल है वो गेनिंग रेशियो में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ABC were partners in a business who shared profit and losses in the ratio 1/5:1/3:7/15 respectively. C retired and his share was purchased by A and B in the ratio of 3:2. The new ratio of A and B will be, ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो था 1/5, 1/3 एंड 7/15 था। अब यहाँ पे क्या करें, सी रिटायर हो गया और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसका जो शेयर था वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए एंड बी के बीच में 3:2 में। ठीक है,
तब हमें न्यू रेशियो क्या मिलेगा। तो देखो हमने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ रिटायर हो गया, ओल्ड रेशियो दिया था तो उसमें ओल्ड रेशियो कंटिन्यू किया था, लेकिन यहाँ पे तो बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेयर से उसका जो शेयर है, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी इस रेशियो में लोगों को क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओल्ड रेशियो, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किया हमने कैसे, 1/5 1/3 7/15, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा 15। तो हमको ये दोनों को 15 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा, तो ऊपर भी 3/15 क्योंकि 3 into 1 हुआ, इधर 5 into 1 तो 5/15। अब ये हमारा रेशियो मिल गया, 3:5:7 मिल गया। अब गेन शेयर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सी जा रहा है उसका शेयर था सी, देखो यहाँ पे कितना है शेयर, सी जो जा रहा है उसका शेयर है 7/15। तो वो जा रहा है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, 3:2 में। तो जो जा रहा है उसका पार्टनर, तो उससे गेन मिलने वाला, कैसे गेन मिलेगा, तो गेन शेयर इक्वल टू सी शेयर और जितना दिया है, यानी कितना दिया है 3/5। ठीक है, तो हम क्या मिलेगा, 7 3 ज़ा 21, 15 5 ज़ा 75, बी तो 7/15 इंटू 2/5, 7 2 ज़ा 14, 15 5 ज़ा 75, ये हमें गेन शेयर मिल गया। आपको पता होगा कि जब भी हम न्यू शेयर फाइंड करते हैं, जब कोई रिटायर होता है या लीव लेता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड शेयर प्लस गेन, ये फॉर्मूला लगेगा। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड, जो पुराना वाला था उसमें क्या होगा, गेन को हम प्लस करेंगे ना, यहाँ कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर देखो यहाँ पे है कितना है, ओल्ड शेयर जो हमने भी फाइंड किया था 3/15 और 5/15, तो 3/15 है। तो इसका हम क्या करेंगे, 3/15 प्लस 21/75, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिल रहा है, 36/75। देन बी 5/15 इंटू 14/75। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, 15 5 ज़ा क्या होता है 75, यानी कि 5 5 दोनों साइड इंटू करेंगे, 5 5 ज़ा 25 मिला, 25 प्लस 14 डिवाइड बाई 75, तो हमें क्या मिल गया, 39 डिवाइड बाई 75 मिल गया। आपको ऐसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस में बता ही दिया है कि पहले क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, वो एलसीएम से होता है। 75 इसका एलसीएम आ रहा है, तो हम दोनों का क्या करेंगे कि 15 को 75 से कन्वर्ट करने के लिए 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा 5 3 ज़ा 15 है, 15 5 ज़ा 75, तो हमने क्या किया 75 ले लिया और 15 प्लस 21 ले लिया। सो यहाँ पे न्यू रेशियो हमें क्या मिला है, 36:39। अगर हम इसको सिंप्लीफाई में भी हो सकता है, ऑप्शन में आपको इसका सिंप्लीफाइड व्यू दिया हो, तो आप अगर 3 से इसको देखोगे ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 13। तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना मिला, 12:13। Now A and B are partners who share profit and loss equally. A withdraws 400 regularly at the end of each month for half year ended at 13th June. What will be the amount of interest is charged on drawing? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट वाले जो पॉइंट्स सबसे ऊपर डिस्कस किए थे कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग होगी तो 6.5 डिवाइड बाई 12 आएगा, अगर मिडल में आएगी तो 6/12 आएगा, और अगर एंडिंग में होगी तो 5.5 होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कब हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, 400 रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली बोला है ना, तो 6 महीने के लिए। तो सबसे पहले 400 इंटू 6 करेंगे, और कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है 5%। ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 400 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 5.5/12, तो यहाँ पे एट द एंड है। तो पहले हम क्या करेंगे, 400 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया हमने, 406 मल्टीप्लाई किया, और फिर 5% इंटरेस्ट था, तो 5/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, जो हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे,
6 4 ज़ा 2400 आया, इंटू 5/100, ये भी हमने कट नहीं किया। अब 5.5 तो इसको डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम उतना ही एक ही ज़ीरो लगाएंगे, यानी 10 ले लिया हमने डिनोमिनेटर में और 12 तो था ही। अब हम इसको करेंगे कट कैसे करते हैं, तो 0 0 ये कट हो गया, ये भी 0 0 कट हो गया, 24 बचा तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होता है। अब 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अब 5 मिला तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो कितना बचा 55 बचा। तो ये ₹55 क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 6 महीने का, अगर 400 रुपये हर महीने विड्रॉ किए जा रहे हैं तो। Now X, Y and Z are partner in a partnership firm who share profit and losses in 4:2:1. It is decided that Z's share of profit will not be less than ₹7,500. If profit for the year is ₹31,500, then how will be profit distributed between each partner? इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो ओल्ड रेशियो है वो 4:2:1 है। अब जेड को क्या किया है, एडमिट किया गया है और उसको कह रहे हैं कि उसको प्रॉफिट में से गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम आपको 7,500 रुपये तो देंगे ही, भले ही उसका कितना भी शेयर हो। और अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट पूरे साल का कितना है 31,500, तो इसको हम तीनों पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो जेड का शेयर तो कह रहे हैं कुछ भी हो उसको 7,500 तो देना ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायरेक्टली 7,500 तो किसका हो गया, जेड का। अब हमें क्या करना है, 31,500 ये जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से हम जो जेड का शेयर वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मिला 24,000। 24,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, वो भी एक्स वाई के बीच में देना है, तो उनका रेशियो कितना है 4:2। 4:2 में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 24,000 इंटू 4/6 एंड 24,000 इंटू 2/6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6 कट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैलसी तो होगा नहीं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, 4 आया तो 4,000 इंटू 4 करेंगे तो 16,000 मिल गया। सेम वे में 6 का यहाँ पर भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी यही आया कि 6 4 ज़ा यानी 4,000 इंटू 2 तो कितना हुआ 4,000 इंटू 2 8,000। तो यहाँ पे जो सारे पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा, यहाँ पे जेड को मिलेगा 24,000, एक्स को मिलेगा 16,000 एंड वाई को मिलेगा 8,000। So students, I have completed your partnership topic and मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस पार्टनरशिप एक्ट से पूछी जा सकती है वो कवर कर लिए। आई होप योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड नाउ एंड थैंक यू।